जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। भाजपा प्रत्याशी ने निकाली जन आशीर्वाद यात्रा, मिला अपार जन समर्थन, विपक्ष पर भी साधा निशाना। भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद कौशल किशोर ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। उनकी जन आशीर्वाद यात्रा का जगह जगह लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। उनके जन आशीर्वाद यात्रा को लोगों का अपार जन समर्थन मिला। लोगों ने पुष्प वर्षा कर तथा पुष्पमाला पहनाकर भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर की जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया एवं तीसरी बार सरकार बनाने का वादा भी किया। आपको बता दें कि कल रविवार को भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद कौशल किशोर ने विधानसभा सिधौली में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। उनकी जन आशीर्वाद यात्रा सुबह करीब 8 बजे इटौंजा टोल प्लाजा से शुरू हुई। उनकी जन आशीर्वाद यात्रा कुंवरपुर, अटरिया, नीलगांव, कुंवरगड्डी, बहमा चौकी, रामपुर कला, मास्टरबाग, राजा कोठी, कसमंडा, मोहनपुर, बसाइडी, इस्माइलगंज, मनवा चौकी, अहमदपुर जेड, महमूदाबाद चौराहा तथा बिस्वा चौराहा होते हुए कस्बे के पद्मा लॉन पर आकर समाप्त हुई। पद्मा लॉन में एक विशाल जनसभा भी आयोजित की गई, जिसमें सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर ने लोगों को संबोधित किया। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत कमलापुर के कसमंडा स्टेट कुंवर दिनकर प्रताप सिंह ने अपनी कोठी के सामने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर का स्वागत किया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को पुष्पमाला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया तथा तीसरी बार सरकार बनाने का विश्वास दिलाया। इस मौके पर कुंवर दिनकर प्रताप सिंह के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। इसके बाद उनकी यात्रा क्षेत्र भ्रमण करती हुई सिधौली कस्बे के पड़ोसी गांव अहमदपुर जेड पहुंची, जहां पर पेट्रोल पंप के निकट अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अमित मुल्ला की अध्यक्षता में सैकड़ों लोगों ने भाजपा प्रत्याशी सांसद कौशल किशोर का स्वागत किया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सांसद कौशल किशोर, विधायक मनीष रावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे को पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अमित मुल्ला ने बताया कि लोग तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है तथा सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत सभी लोगों को लाभान्वित भी किया है। इस मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष अमित मुल्ला के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी की विशाल जन आशीर्वाद यात्रा कस्बे के पद्मा लॉन पहुंची, जहां पर किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह, सभासद रजत त्रिपाठी, मुन्नन शुक्ला समेत कई लोगों ने उन्हें माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी ने लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद कौशल किशोर ने नारा दिया कि जिनके फोन में कौशल का नंबर, कौशल उनकी जेब के अंदर। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय भाजपा के पास मोहनलालगंज लोकसभा में एक भी विधायक नहीं थे, तब भी बीजेपी जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के पास 3 विधायक थे, जिसके बाद भाजपा जीती, किंतु किन्हीं कारणों से दोनों लोकसभा चुनावों में सिधौली विधानसभा नहीं जीत पाए। किंतु 2024 के लोकसभा चुनाव में मोहनलालगंज लोकसभा सीट के 5 विधायक भाजपा के हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोहनलालगंज लोकसभा समेत सभी सीटों पर भाजपा जीत दर्ज कराने जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों का अपार जन समर्थन मिला है, जिससे ऐसा निश्चित हो रहा है कि तीसरी बार भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आशीर्वाद यात्रा फिर से एक बार मोदी सरकार ये यात्रा निकली, जिसमें हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, विधायक मनीष रावत जी, एमएलसी माननीय राकेश सिंह जी और प्रवीण सिंह जी, हमारे एमएलसी जो है वो, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष का, पार्टी के पदाधिकारी का और दिनकर जी, गंगाराम चेयरमैन जी, ब्लॉक प्रमुख, सभी लोग इसमें शामिल थे, हजारों की संख्या। और 100 से ज़्यादा स्थानों पर जनता ने अपने आप स्वागत किया। कहीं फूलमाला से, कहीं पे लोगों ने फूलों की वर्षा की, कहीं पे लोगों ने टॉफी लुटाई, लोगों ने कहीं पर जो है खाने पीने का इंतजाम किया। हर तरीके से स्वागत करने का काम किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे जन आशीर्वाद यात्रा उन लोगों के लिए, जनता के लिए एक नया संदेश लेकर के आई और इस यात्रा के माध्यम से बड़ा जन समर्थन मिला है। और मैं समझ रहा हूँ कि इस बार जो है लोकसभा के चुनाव में सिधौली को बड़े भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी को जनता देखिए, सपा का तो ग्राफ खत्म कर दिया मनीष रावत जी ने, जो माननीय विधायक जी हैं, उनको पार्टी ने जब प्रत्याशी बनाया
तो सपा यहाँ से हार गई और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में मनी विधायक मनीष रावत जी चुनाव को जीते। तो सपा तो ख़त्म हो चुकी है और अब लोकसभा के चुनाव में भी निश्चित तरीके से सपा किसी नंबर पे नहीं रहेगी, बल्कि बड़े अंतर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और सपा हारेगी। विशाल जनसभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का अपमान किया था। कांग्रेस के नेता अखिलेश वकीलेश कहकर यादव समाज के बड़े नेता अखिलेश यादव जी का अपमान किया था। हमारी पार्टी ने यादव समाज के नेता अखिलेश यादव जी के अपमान का बदला लेने के लिए मध्य प्रदेश में यादव समाज के नेता मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। मैं तो सम्मानित तरीके से कह रहा हूं, माननीय अखिलेश यादव जी को बेइज्जत किया गया, मध्य प्रदेश में बेइज्जत किया गया। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कौन अखिलेश, अखिलेश वकीलेश भी कहा कौन अखिलेश वकीलेश। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, संस्कारित लोग हैं। हम कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका सम्मानित तरीके से नाम लेना चाहिए था, माननीय शब्द जोड़ना चाहिए था, नहीं तो अखिलेश जी कहना चाहिए था। कांग्रेस ने कहा कौन अखिलेश वकीलेश, बेइज्जत किया। अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे, बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रही, लेकिन हमारी पार्टी ने ये अपमान अखिलेश जी का, अखिलेश वकीलेश का जो कांग्रेस ने कहा वो नहीं कहा और हमारी पार्टी ने बदला लेने के लिए मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना करके उतार देने का कहा। तुम एक समाज के व्यक्ति को कौन अखिलेश वकीलेश कहकर बेइज्जत करोगे, हम उसी समाज का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनाने जा रहे हैं और बना करके एक तरीके से अखिलेश जी के अपमान का बदला लेने का काम क्या ही नहीं किया, बोलो आप। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव कुछ ही समय बाद है, इसलिए हर एक कार्यकर्ता को सेनापति की तरह चुनावी मैदान में अड़े रहना है और घर घर जाकर मोदी जी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के विषय में जानकारी देनी है तथा ज्यादा से ज्यादा वोटों को भाजपा को दिलाने का काम करना है। मतदान वाले दिन जब तक आखिरी वोट न पड़ जाए तब तक सभी कार्यकर्ता एक साथ मिलकर वोट डलवाने का काम करेंगे। हर बूथ पर जितनी वोट अभी तक पड़ती आई है उन वोटों का आंकड़ा भी बढ़ाकर मतदान कराना है, यह सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। कल समाजवादी पार्टी जो है उन्होंने की रैली थी तो उसमें एक जो कांग्रेस नेता थे, क्या नाम था उनका, नकुल दुबे, वो कह रहे थे कि इस बार जो है भाजपा 40 सीटें भी नहीं पा रही है, इस पर क्या कहेंगे? अब वो 40 इसलिए कह रहे हैं कि नहीं पा रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है, 370 पूरे देश में जीतने जा रही है और 400 से ज़्यादा एनडीए जीतने जा रहा है। तो वो 40 की गिनती उनको याद आती है बार बार, क्योंकि 40 जो है वो कांग्रेस क्रॉस नहीं कर पाती, तो वही संख्या उनको याद आ रही थी। विपक्ष में कभी वो लीडर नहीं बन पाता कांग्रेस का। इस बार 40 सीटें भी कांग्रेस पूरे देश में नहीं पाएगी, ये बात उनको ये कहनी चाहिए थी, मुंह से उनके गलती से दूसरा निकल। मंत्री जी, मायावती का जो है ग्राफ साफ नहीं आ रहा है, ना वो भाजपा की तरफ आ रही है, ना वो इंडिया गठबंधन में जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार कर रही है पूरी तरीके से, और मैं समझ रहा हूँ इसलिए बीएसपी का जो वर्कर है, जो वोटर है, उसका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और वो कमर पर बटन दबा है। अभी तक मंत्री जी विधानसभा सिधौली जो आप हार जाते थे हर बार, आज के जनसमूह को देखकर आपको क्या लग रहा है, विधानसभा सिधौली कितने अंतर से जीतेंगे? मैं समझ रहा हूँ कि भारी अंतर से हम लोग जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी, क्योंकि अब सभी के दिमाग में बैठ गया है सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी, और इसलिए सबके दिमाग में नारा गूंज रहा है गांव-गांव, मोहल्ले में, फिर से इस बार मोदी सरकार। के कार्यक्रम में उन्होंने एक मंत्र दिया था, वो मंत्र आप गुनगुना दीजिए। अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक मंत्र यही दिया था कि हमारा हो यही मंत्र, बढ़ाना जीत का।
इस मौके पर पूर्व MLC राकेश सिंह, विधायक मनीष रावत, सांसद पुत्र प्रभात किशोर जैकी, जिला मंत्री सुधीर सिंह, बीजेपी नेता प्रशांत तिवारी, चेयरमैन गंगाराम राजपूत, कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष राज राजेश्वर सिंह, भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष टिंकल तिवारी, सभासद रजत त्रिपाठी, संतोष कुमार, हरिनाम वर्मा, सौरभ सिंह, अमित मोहन समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सिधौली से गुरप्रीत सिंह व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।